Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th. Today our topic is General Ziaul Haq era 1977 to 1988. During the election of 1977, all political parties in the country had decided to fight against People's Party. So they formed a alliance called Pakistan National Alliance. Maulana Mufti Mahmood was its head. The National Assembly elections were held on 7th March 1977, in which Muslim People's Party won with a great majority. The National Alliance blamed it of ragging the polls and boycotted the provisional elections held on 10th March. The elections were declared invalid. यानी जो इलेक्शंस थे उनको इनवैलिड कर दिया गया 1977 में पीपल्स पार्टी ने के ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गईं और पाकिस्तानी कौमी इत्तेहाद के नाम से उन्होंने एक इत्तेहाद कायम किया। इसके सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद थे। 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हुए उसमें पीपल्स पार्टी जीती और कौमी इत्तेहाद ने उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बाइकआउट किया। इसके बाद उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा अ मूवमेंट कॉल्ड निज़ाम मुस्तफ़ा वाज स्टार्टेड। निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से तहरीक का आगाज़ किया गया। जब हालात ख़राब हुए तो मिस्टर भुट्टो invited the National Alliance for negotiations. The negotiations were still in progress when Army Chief Ziaul Haq overthrew the Bhutto government and declared martial law on 5th July 1977. There a question arises when Ziaul Haq declared martial law on 5th July 1977. He ruled country over 11 years from July 97 to August 98. यानी उन्होंने कितने साल हुकूमत की? How much time he ruled over the government? For 11 years from July 97 to August 1988. General Ziaul Haq was killed in an air crash on 17th August 1988. When General Ziaul Haq was killed, the chairman of Senate Ghulam Ishaq Khan took over the caretaker president of Pakistan. ठीक है, उनके बाद जनरल गुलाम इसहाक खान जो थे उन्होंने कायम मुकाम सदर का ओहदा संभाला। ये आपको शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। डेट्स आपने याद रखनी है। 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के इंतखाबात, नेशनल असम्बली के इंतखाबात हुए। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा। जनरल ज़ियाउल हक ने जुलाई 97 से अगस्त 1988 तक 11 साल मुल्क पर हुकूमत की और 17 अगस्त 1988 को एयर क्रैश में उन्होंने वफ़ात पाई। तो मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामाइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग 1977 टू 1988। सेटिंग अप ऑफ शरिया कोर्ट्स। शरीयत बेंच वर सेटअप इन ऑल द हाई कोर्ट। शरीयत क्या होती है कि इस्लाम के असूलों पर चलने को कहते हैं कि जिसमें तमाम अहकामात को इस्लाम के असूलों के मुताबिक किया जाता है। तो दीज बेंच वर सेटअप in high courts on 10th February 1979. Ulama were appointed as judge in them. Then federal share courts instead of Shariat bench were set up in 1980, which hears appeals against the decisions of their subsequent courts and interpret Islam. The appeals against the decision of the federal Shariat courts are heard by Shariat appellate bench of the Supreme Court. Then second point is implementing Shariat ordinance. The government passed Shariat ordinance in 1979. All the matters of stealing, drinking, alcohol, rape and other crime would be dealt with under Shariat law. यानी शरीयत के एक शरीयत ऑर्डिनेंस पास किया गया 1979 में, जिसके मुताबिक तमाम जुराइम जैसे चोरी, शराब नोशी, ठीक है, जुआ, इन सब को जो है वो शरीयत के अकॉर्डिंग डील किया जाने लगा। ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस। आपको पता है कि ज़कात जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। पूरे साल में आप ज़कात देते हैं तो 2.5% ऑफ ज़कात इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स। यानी बैंक अकाउंट्स में से पूरे आपके अकाउंट में से जितनी रकम है उसमें 2% जो है वो ज़कात ली जाने लगी, जो फर्स्ट रमज़ान को हर साल। द ज़कात मनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिज़र्विंग पीपल बाय द ज़कात कौंसिल। ज़कात कौंसिल के ज़रिए तमाम ज़कात जो है
डिस्ट्रीब्यूट की जाने लगी डिजर्विंग पीपल में। 10% जो उशर है वो लिया जाने लगा। एनुअल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर स्टार्टेड इन 1983। 1983 में ज़रूरी पैदावार में से 10% उशर जो है वो लिया जाने लगा। अबॉलिशन ऑफ इंटरेस्ट यानी सूद का खात्मा। सूद का खात्मा कब किया गया? यानी तो 1981 में 1 जनवरी 1981 में हुकूमत ने सूद से निजात के लिए नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले। फॉर अबॉलिशन ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट्स वर ओपन ऑन द बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की बेसिस पे खाते खोले गए। एंड ऑल सेविंग्स अकाउंट वर कन्वर्टेड टू PSL अकाउंट्स फ्रॉम 1 जुलाई 1984। देन इस्लामियत पाकिस्तान स्टडीज़ एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। BA तक जो है इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ को कंपल्सरी कर दिया गया। द स्टडी ऑफ इस्लामियात एंड पाकिस्तान studies were made compulsory up to BA in all the educational institutions. This step was taken to harmonize the educational system with Islam, यानी इस्लाम से हम आहंग करने के लिए ये स्टेप उठाया गया था। Prayer arrangements were made in all the educational institutions and government offices for offering of Zohar prayers. क्योंकि स्कूलों में और ऑफिस में जोहर की जो नमाज का टाइम हो जाता था उसमें बच्चों को और सबको नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए जोहर प्रेयर्स का अरेंजमेंट की गई। प्रेयर कमेटी वर फॉर्म टू अट्रैक्ट द पीपल टू प्रेयर्स। एक कमेटी बनाई गई जिसे प्रेयर कमेटी कहा गया, जो लोगों को नमाज की तरफ, प्रेयर की तरफ अट्रैक्ट करती थी। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। Ehtaram Ramzan ordinance was passed. The people not observing the sanctity of the month of Ramzan could be jailed for 3 months and fined 500 rupees। यानी अगर वो लोग कुछ खा पी रहे हैं रमज़ान के टाइम पे और गाने लगाए हैं ऊंची आवाज़ में तो उनको फ़ाइन किया जाने लगा। तो इट कुड बी योर शॉर्ट क्वेश्चन टू एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। देन 8 पॉइंट इज़ रिलीजियस स्कूल्स। इन ज़ियाज़ टाइम, ज़ियाज़ के दौर हुकूमत में मैनी रिलीजियस स्कूल्स वर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। बहुत से दीनी मदारिस जो थे उनको ज़िया हुकूमत की सरपरस्ती दी गई। एंड दे वर गिवन एनुअल ग्रांट्स, उन्हें सालाना इमदाद भी दी जाने लगी। देयर डिग्रीज वर कंसिडर्ड इक्वल टू MA, और उनकी स्नात को MA के बराबर का दर्जा दिया गया। कंपल्सरी स्टडी ऑफ अरबिक। द स्टडी ऑफ अरबिक लैंग्वेज वॉज मेड कंपल्सरी फ्रॉम grade 6 to grade 8। अब अरबी ज़बान जो है वो ग्रेड 6 से लेके 8 तक कंपल्सरी कर दी गई। 10th पॉइंट है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, व्हेन डिड इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश? देन इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इस्लामाबाद in 1981 for Islamic learning and law research. Setting up of a Shariat faculty. A Shariat faculty was set up in the Quaid-e-Azam University in Islamabad, which would provide teaching of Hadith, Fiqh and Islamic law। यानी एक शरीयत फ़ैकल्टी बनाएगी लोगों को शरीयत के बारे में बताने के लिए, यानी इस्लामिक कानून के बारे में बताने के लिए कि शरीयत में क्या चीज़ जायज़ है और क्या नहीं। तो नाउ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड अप। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये आपने पूरा ऐसे ही याद करना है।